तो प्रभु में हम लोगों को सदा आनंदित रहना चाहिए। आनंदित व्यक्ति जिस चीज में लगन है उसी चीज में क्या करता है, लगे रहता है। इसीलिए बोलता है प्रभु में सदा आनंदित रहो। अब क्यों रहना है कि प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों के लिए, अपराधों के लिए, अधर्मों के लिए जो हम लोग विश्वास करते हैं वो सच में क्या हुआ है, क्रूस में बलिदान हुआ है, बलिदान हुआ है। और क्रूस में बलिदान होकर मरता तो हम भूत को पूछते हैं, किसको पूछते हैं, भूत को पूछते हैं, शैतान को पूछते हैं। लेकिन बलिदान होकर तीसरा दिन बाद क्या हुआ है, जी उठा है। तब जी उठा है तो जी उठा है तो एक उम्मीद लेके दिया है कि मृत्यु में से अभी तक कोई भी जी नहीं उठा और मृत्यु में से यदि कोई भी जी नहीं उठा है, वो उठा है। तो उसने कहा है जाते समय जब स्वर्ग गया था, जब बादलों पर उसके जितने भी चेले थे उन लोगों को, जो हम लोग जैसे जो विश्वास करते थे वो लोग चलते थे, उन लोगों ने एक शांति पाई। जो अंधकार के घाटी में थे उन लोगों ने ज्योति पाया, जो मृत्यु के घाटी में थे उन लोगों ने जीवन पाया, चंगाई पाई, छुटकारा पाई। और उन लोगों ने जो सभी बातों से छुटकारा पाके उन्होंने सब कुछ चमत्कार को, महिमा को देखा। तो उन्होंने कहा कि हमने पिता के महिमा को ऐसा देखा, पुत्र मनुष्य ने कि ऐसा महिमा को देखा, एकलौता पुत्र में जो महिमा को देखा वो कैसा महिमा को देखा। अंधे देखने लगे, लंगड़े चलने लगे, बहरे लोग सुनने लगे, कोढ़ी लोग शुद्ध होने लगे और मृत्यु में पड़े हुए लोग भी क्या होने लगे, जीने लगे, है ना। यही विश्वास है, ये विश्वास को कभी कोई नहीं मार सकता। इसीलिए सुनिए, तो यहाँ पर जो बोला जा रहा है क्यों आनंदित रहना, क्योंकि जब वो लोग देख रहे थे कि बेथनिया से जब उड़ के जा रहा था बादल में लोग हो गए, क्या हो गया, बादल में लोग हो गए। तो लोग देख रहे थे तो वहाँ स्वर्गदूतों ने गवाही किया कि इस प्रकार से यीशु मसीह जो मृत्यु में से उठा। इसलिए अब आनंदित क्यों रहना है, तो जिस प्रकार से मसीह मुर्दों में से जीविया है और स्वर्ग में गया है, उसी प्रकार से क्या हुआ, फिर से लेने आएगा। इसीलिए जितने भी हम लोग रोग में से, बीमार से, कष्टों में से, परेशानी से, अशांति में से, डिप्रेशन से, पागलपन से, इसी प्रकार से किसी न किसी को हमारा एक कहानी है। ये कहानी हम लोग इकट्ठा नहीं किए हैं, इधर से जमा उधर से जमा नहीं किए हैं। तो बोलता है प्रभु में सदा आनंदित रहो। क्या रहना है, आनंदित रहो, आनंदित रहो। आनंदित रहने का कारण ये है कि वो जीवित है। ये क्या बोला, आकाश भी टल जाएगा, पृथ्वी भी टल जाएगा, लेकिन मेरा वचन कभी नहीं टलेगा। इसीलिए जो मसीह में है वो क्या है, महिमित हो जाएंगे, जो मुर्दे हैं जी उठेंगे। यही आशा में हम प्रचार करते हैं, यही आशा में प्रचार करते हैं। इसीलिए प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूँ आनंदित रहो। तुम्हारी कोमलता सब मनुष्य पर प्रकट हो। हमारी कोमलता होना चाहिए। अब कोमलता कैसे, पापियों के लिए, अपराधियों के लिए, अधर्मियों के लिए, अंधों के लिए, लंगड़ों के लिए, कोढ़ी के लिए, अशुद्ध आत्मा से भरे हुए लोगों के लिए किसी प्रकार का उपाय नहीं था। क्या नहीं था, इसलिए उपाय नहीं था। तो जो यीशु मसीह मृतकों में से जो जी उठा, वो लोग जो चेले लोग उनके फॉलोवर थे, उन लोगों ने उसी भलाई को प्रकट किया नासरत यीशु के नाम में। क्या किया, इसीलिए बोलता है कि मैं फिर कहता हूँ आनंदित रहो। तुम्हारी कोमलता मनुष्य पर प्रकट हो। उसकी कोमलता के कारण, उसकी प्रेम के कारण, उसकी दया के कारण, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि जगत से पिता ने ऐसा प्रेम किया, अपने इकलौता पुत्र को भेजा। ये क्यों भेजा, तो हम पापों में मरे हुए थे तभी भेजा, ठीक समय पर, कि उस पर विश्वास करने के कारण हम जी जाएं और हम जीवन पाएं, हम चंगाई पाएं, छुटकारा पाएं। इसीलिए बोलता हमारे जीवन में क्या होना चाहिए, कोमलता होना चाहिए। मैं फिर कहता हूँ आनंदित होना चाहिए। तुम्हारी कोमलता सब मनुष्य पर प्रकट हो, क्योंकि यीशु मसीह ने हमारे जीवन में क्या किया है, कोमलता किया है।
क्यों? क्योंकि प्रभु निकट है। किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन क्या है? पहले निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाए। कौन किस व्यक्ति को दे सकता है? यही आपके जरूरतों में, आप कहीं एक्सीडेंट होकर पड़े हुए हैं, आपको हॉस्पिटल पहुंचा के बचाता, तो भाई आप जानते नहीं थे, पहचानते नहीं थे, लेकिन हमें मदद की, इसलिए धन्यवाद दे सकता है। यदि आप कहीं ऐसा जंगल में फंसे हैं, आपको वहां से कोई उम्मीद नहीं, वहां से कोई निकालता है, तो धन्यवाद दे सकते हैं। इसीलिए हम लोग धन्यवाद के साथ क्यों देते हैं? ये हमारा विश्वास है कि प्रभु यीशु मसीह जो है, जगत से पिता परमेश्वर ने ऐसा प्रेम किया, अपने इकलौता पुत्र को भेजा, उस पर जो कोई विश्वास करेगा, क्या नहीं होगा? उस पर जो कोई विश्वास करेगा नाश नहीं होगा, परंतु अनंत जीवन उनका है। अनंत जीवन किसका है? इसीलिए हम लोगों ने एक ने क्या पाया है? क्या पाया है? क्या पाया है? हाथ उठाइए। हम लोगों ने सबने क्या पाया है? अनंत जीवन पाया है। इसीलिए बोलता, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किया जाए, तब परमेश्वर की शांति, किसकी शांति? परमेश्वर की शांति। मनुष्य आपको एक दिन खाना खिलाकर शांति दे सकता है, 2 दिन क्या बोलते हैं, 200-300 रुपए देकर क्या बोलते हैं, पार्क घुमा दे सकता है, लेकिन जो शांति आपको इधर उधर क्या बोलते हैं करके शांति दे सकता है, एक दिन खाना देंगे तो वाह डकार काट के बोलेंगे कि शांति हो गया, बहुत अच्छा लगा। लेकिन यहाँ क्या बोलता है कि वचन, तब परमेश्वर की शांति क्या है? परमेश्वर की शांति। कौन? परमेश्वर, जो कि हमारे पापों के लिए, अपराधों के लिए क्रूस में मारा गया। क्या हुआ? क्रूस में मारा गया, गाड़ा गया, तीसरा दिन बाद जी का। वही परमेश्वर जो मृत्यु में से, शैतान में से, पापों में से, सब कुछ में से क्या हुआ? विजय हुआ। उसी का शांति, जिसके पास शांति है वही शांति देगा। हाँ, जिसके पास शांति है वही शांति देगा। तब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से बिल्कुल परे है, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगा। क्या रखेगा? मसीह यीशु में हम लोग क्या रहेंगे? सुरक्षित रखेंगे। इसीलिए हमारा अभी खाली शरीर सुरक्षा नहीं है, प्राण, आत्मा, सब कुछ सुरक्षा है। इसीलिए हम लोग का मसीह जो विश्वास है वो ऐसा समझ से, सोच से परे है, और वो परमेश्वर का शांति जो आनंद है, जो आप किसी न किसी परिस्थिति में, किसी न किसी मुसीबत में, किसी न किसी रोग में, किसी न किसी कष्ट में, किसी न किसी कर्जा में, किसी न किसी रुकावट में रहते हैं, और परमेश्वर जो है आप विश्वास करते हैं, अनुग्रह, कृपा और दया करके आपको रिहाई कर। ये सारे वचनों के लिए और सुनने वालों के लिए और यहाँ अगल बगल में जितने भी हैं सभी के लिए परमेश्वर का सच में वो शांति, वो आनंद हम लोग प्रार्थना करेंगे, निवेदन करेंगे। जितने भी दुख में हो, जितने भी परेशानी में हो, हम लोग नहीं जानते हैं कि परमेश्वर कितना देगा, वो शांति से कुछ है, छुटकारा में परिवर्तन है। क्या होगा? क्या होगा? छुटकारा में क्या होगा? परिवर्तन होगा। ये मत कहिए कि विश्वास तो करते हैं, कुछ होते ना है, नहीं बोलिएगा। इसलिए हम लोग एक समान है। आज आपके पास नहीं है, एगो के पास है, दूसरे के पास नहीं है, तो आप लोग इसके पास है, उसको भी उतना ही आप जितना खाते हैं, जितना चलते हैं, उतने में चलाइए, क्योंकि ये मसीह का वादा था कि तुम क्या करो, एक दूसरे के लिए जैसा तुम चाहते हो वैसे एक दूसरे के साथ भी किया करो। पहले स्वर्ग के राज्य का खोजी करो, बाकी धार्मिकता तो धार्मिकता तुम्हें सब कुछ दिया जाएगा। उनकी धन्य है जो शोक करते हैं, वो क्या करेंगे? आनंद पाएंगे। जो धन्य है वो क्या बोलते हैं? मेल मिलाप करते हैं, वो परमेश्वर का संतान कहलाएंगे। धन्य है जो अशांति में है, वो क्या करेंगे? शांति पाएंगे। इसीलिए परमेश्वर का जो आनंद है, परमेश्वर का अपार कृपा है, यहाँ पर बने रहे और सब कुछ रहे, और हमारे पटना में, बिहार में बने रहे। हमारी प्रार्थना, हमारा विनती। हालेलुया।